हेलो स्टूडेंट्स। मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी सेल्फ स्टडी को इफ़ेक्टिव बनाएं और अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएं। और आपका जब सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी आप तैयारी करने जा रहे हैं, नीट एग्ज़ाम, इसमें आप बेहतरीन मेरिट ला पाएंगे और बेहतरीन मेरिट से आपका मनचाहा कॉलेज, मेडिकल कॉलेज आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको जो अब बताने जा रहा हूँ उसमें पहला जो की एलिमेंट है वो है इक्वल एम्फेसिस ऑन ऑल सब्जेक्ट्स एंड डेली स्टडी ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। देखिए, हमारे 4 सब्जेक्ट हैं नीट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी। तो आपको क्या करना है, डेली चारों सब्जेक्ट को पढ़ना है और किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। चारों सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या होगा, चारों सब्जेक्ट का टच बना रहेगा और जब सब्जेक्ट का टच रेगुलर बना रहता है तो वो हमारी याददाश्त मजबूत होती जाती है, वो आपका परमानेंट आपकी मेमोरी में रह जाता है। तो आप अगर उसको छोड़ते हैं या कुछ दिनों का गैप देते हैं तो गैप देने से क्या होगा कि आपने जितने दिनों का गैप दिया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो क्या होगा, एक रिदम टूट जाएगी और आप पिछला भूल जाएंगे। जब दोबारा उसका नंबर आएगा तब तक आप पिछला भूल जाएंगे। तो उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप चारों सब्जेक्ट रोज़ पढ़ते रहें, हर सब्जेक्ट का टच डेली बनाए रखें। तो ये हमारा हुआ फर्स्ट की एलिमेंट फॉर द सक्सेस। नाउ कम टू द सेकंड की एलिमेंट। सेकंड की एलिमेंट क्या कहता है कि कंप्लीशन ऑफ ए टॉपिक। जो भी आप टॉपिक लें पढ़ने के लिए, उस टॉपिक को कंप्लीट करके ही अगले टॉपिक की तरफ जाएं। तो अब हमें ये समझना है कि एक टॉपिक के कंप्लीट होने का क्या मतलब है। एक टॉपिक के कंप्लीट होने का मतलब है सबसे पहले क्लियरिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जो आप पढ़ रहे हैं वो सब्जेक्ट मैटर आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, वो समझ में आना चाहिए। और इसके बाद आप क्या करेंगे, सॉल्विंग द क्वेश्चंस। सब्जेक्ट मैटर क्लियर होने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं फ्रॉम एनी सोर्स, जो भी सोर्स आपके पास है। और जब सब्जेक्ट मैटर के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे तो उसका मतलब वो टॉपिक आपका मजबूत हो गया है और वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया है। इस तरह से ये करने के बाद ही आप अगले टॉपिक पर जाएं। हाँ जी, नाउ कम टू द थर्ड की एलिमेंट। तीसरा हमारा पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है, डिवाइड स्टडी टाइम ड्यूरेशन ऑफ ईच सब्जेक्ट इनटू 2 पार्ट्स। आपका जो हर सब्जेक्ट का एक टाइम है, पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपको। पहले पार्ट में क्लास टॉपिक्स लेना है, क्लासरूम टॉपिक लेना है, क्लास में या टीचर ने जो पढ़ाया है उसको पढ़ना है। उसको जब पढ़ लें, अच्छी तरह समझ लें आप, तो उसके बाद सेकेंड पार्ट में क्या करना है, रिविजन करना है आपको। रिविजन, पिछले टॉपिक को रिवाइज करना है। और रिवीजन आप जानते हैं कि ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में होना चाहिए, वेल सीक्वेंशियल तरीके से होना चाहिए। और आप ये भी जानते हैं कि रिवीजन की स्पीड हमारी क्लासरूम स्टडी से ज़्यादा होगी, क्योंकि आप उस चीज़ को पढ़ चुके हो, रिवाइज कर रहे हो। तो इस तरह से ये होगा कि आप रिवीजन करते करते जब जैसे ही आप करेंट टॉपिक तक आएंगे तो आप दोबारा से रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो ये सिलसिला जारी रखिए। तो इस सिलसिले को जारी रखने से क्या होगा कि आप अपने सिलेबस को सेशन के एंड होने तक कई बार रिवाइज कर चुके होंगे। और जितने ज़्यादा बार आप रिवीजन करते हैं वो टॉपिक, वो सब्जेक्ट हमारा उतना ही मजबूत होता जाता है। तो इस तरह से हमारे सब्जेक्ट को मजबूत बनाए रखने के लिए हमें क्या करना है, क्लास टॉपिक भी पढ़ना है और रिवीजन भी करना है। तो इस तरह से बैलेंसिंग वे में हमें स्टडी करनी है। नाउ कम टू द लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा प्रिपेयरिंग ब्रीफ नोट्स, शॉर्ट नोट्स। देखिए, शॉर्ट नोट्स की बहुत अहमियत है। सबसे पहले हम ये समझें कि शॉर्ट नोट से क्या मतलब है। शॉर्ट नोट का मतलब है हमारा किसी एक पेज के मैटर को कुछ सेंटेंसेस में सिमट कर रख देना, कुछ सेंटेंसेस के जरिए एक पूरे पेज के मैटर को समझाना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ हिंट्स की मदद ले सकते हैं, डायग्राम्स की मदद ले सकते हैं, फ्लो चार्ट की मदद ले सकते हैं। इससे आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो शॉर्ट नोट से क्या होगा, पूरे एक सब्जेक्ट का, उस किसी भी एक टॉपिक को आप कुछ पेजेस में लिख सकते हैं। और अब इसका फ़ायदा क्या होगा, शॉर्ट नोट्स का, ब्रीफ नोट्स का। पहला फ़ायदा होगा रैपिड रिवीजन। जब आप रिवाइज करेंगे सब्जेक्ट को तो उन शॉर्ट नोट्स की मदद से आप बहुत कम ड्यूरेशन में उस सब्जेक्ट को रिवाइज कर पाएंगे। और आप जानते हैं कि जब रिवीजन का टाइम शॉर्ट होगा तो नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ रिविजन्स बढ़ने से वो हमारा सब्जेक्ट और भी अच्छा मजबूत हो जाएगा। हाँ जी, सेकंड जो इसका फ़ायदा है वो है एनहेंसिंग द कॉन्फिडेंस जस्ट बिफोर एग्ज़ाम। देखिए, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है कि जब एग्ज़ाम से जस्ट कुछ दिनों पहले अगर हम सिलेबस को रिवाइज नहीं कर पाते तो हमारा कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता।
हमें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। तो इसको दूर करने के लिए आप क्या करेंगे कि इन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से आप एग्ज़ाम से कुछ दिनों पहले अपना सिलेबस को रिवाइज कर पाएंगे, सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, आप मेंटली स्ट्रांग होंगे। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने से, मेंटली स्ट्रांग होने से आप उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को बहुत अच्छी तरह से टैकल कर पाएंगे, और अच्छी तरह से टैकल करने से आप उसकी मेरिट में बहुत अच्छी पोजीशन लाएंगे। और आप जान देंगे जब अच्छी पोजीशन मिलेगी तो हमें हमारा मन चाहा मेडिकल कॉलेज में मिलेगा। तो इस तरह से आप अपनी सेल्फ स्टडी को बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से अपनाकर आप अपने मकसद में हासिल हो सकते हैं, और अपने मन चाहा मेडिकल कॉलेज आप उस प्राप्त कर सकते हैं, मन चाहे मेडिकल कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यही हमारा मकसद है सेल्फ स्टडी का। तो ये मैंने आपको आज बताया कुछ की एलिमेंट्स आपकी सफलता के लिए, आपकी कामयाबी के लिए, और ये ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।